डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 10 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे और उसका सेंस भी समझेंगे। जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं वो 3 पूछे जाते हैं, 1 नंबर का होता है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री माने होता है जीवन कथा। ऑफ ए मैन, एक आदमी की, रिटन मीन्स लिखी गई, बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की कथा खुद अपने हाथ से लिखता है, यानी अपने बारे में खुद लिखता है। तो उसको इंग्लिश में वन वर्ड उसके लिए होता है ऑटोबायोग्राफी। ओके, वन वर्ड्स मीन्स आप समझ सकते हैं कि पूरे एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड देना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सेकंड वाला देखते हैं, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो बिलीव, विश्वास करता है, दैट देयर इज नो गॉड, कि ईश्वर है ही नहीं। यानी एक वो व्यक्ति जो विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है इस दुनिया में, ये सब बेकार है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अथेइस्ट। अथेइस्ट मीन्स हो गया हिंदी में नास्तिक। नंबर 3, अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर। कहते हैं एक व्यक्ति हु डज समथिंग, जो कुछ करता है, नॉट पर प्रोफेशनली, यानी धंधे के रूप में नहीं या बिजनेस के रूप में नहीं, बट फॉर प्लीजर, बल्कि आत्म आनंद के लिए, यानी अपनी खुशी के लिए अगर कोई काम उसको करता है, तो उस व्यक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमेच्योर। क्या कहेंगे? एमेच्योर। और उसका मतलब हो गया शौकीन व्यक्ति, जो शौकीन, खुद पसंद हो जिसको। A person, next 4, a person residing in a country of which he is not a citizen. A person, एक व्यक्ति residing, रह रहा है, in a country, एक देश में, of which, जिसका, he is not a citizen, वो नागरिक नहीं है। यानी एक व्यक्ति जो रह रहा है ऐसे एक देश में जहां का वो नागरिक नहीं है, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एलियन, यानी प्रवासी। नंबर 5 देखते हैं, that does not bear the name of the writer, जिसमें लेखक का नाम नहीं होता। यानी वो ऐसा कोई बुक हो जिसपे लेखक का नाम ही न लिखा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? एनोनिमस। क्या कहा जाएगा? एनोनिमस, यानी गुमनाम व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 6 है। नंबर 6 में ये कहते हैं, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट यानी शासन, बाय अ रूलर, एक शासक के द्वारा, हु हैज अनलिमिटेड पावर, जिसके पास जो है अनंत शक्ति होती है, अनियंत्रित शक्ति होती है। यानी वो सरकार चलाए, जो ऐसा शासक जिसके पास अनियंत्रित शक्ति, यानी उसको कोई रोक ही ना पाए, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी निरंकुश व्यक्ति। नंबर 7 देखते हैं, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक कूटनीतिक प्रतिनिधि ऑफ वन कंट्री इन अनदर, दूसरे देश में। एक देश का कूटनीतिक प्रतिनिधि जब दूसरे देश में रहता है या जाता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसडर। क्या कहते हैं? एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स हिंदी में दूत होता है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है, अ ट्रैवलर इन स्पेस। अ ट्रैवलर इन स्पेस, ट्रैवलर माने यात्री, इन स्पेस माने अंतरिक्ष में। एक अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला, तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट, यानी अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट 9 नंबर है, एन असेंबली ऑफ लिसनर। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स मीन्स हुआ कि सुनने वालों का जमावड़ा, यानी जहाँ पर लोग खड़े होकर किसी को सुनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑडियंस। ऑडियंस माने श्रोता। नंबर 10, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म। एक दवा विच प्रिवेंट, रोकती है, इन्फेक्शन को, बाय किलिंग जर्म्स, रोगों को मारकर या जीवाणुओं को मारकर। ये एक ऐसी दवा जो कि जीवाणुओं को मारकर या रोगों को मारकर इन्फेक्शन को रोकती है, तो उसको हम कहते हैं क्या? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणु नाशक। ओके स्टूडेंट,
एंड व्यूअर्स, आज हमने 10 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है। आप इसके नोट्स बना लें और इस वीडियो को ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ज़रूर देखें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अदर्स कंप्यूटर एग्ज़ाम में भी बहुत पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अदर्स भी इसका प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू स्टूडेंट।